नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आज मैं अमित राज क्लास 9 चैप्टर 1 हिंदी किताब का नाम है क्षितिज का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न संख्या 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। संख्या 2, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। 3, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सामान के पत्र नहीं समझा जाता। प्रश्न संख्या 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी में कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। नंबर 2, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नंबर 3, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा। नंबर 4, कुछ लोगों ने खेतों से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया। तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। नंबर 5, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न संख्या 6, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसीलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, प्रेमचंद ने किसान जीवन में
मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 8। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर: मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, वह आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। नंबर 2, वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न संख्या 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। नंबर ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया था। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न संख्या 10 एक तरफ से नोटा है, नन ऑफ दीज। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क, गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका उत्तर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब 11वां प्रश्न संख्या 11 है। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया, तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न संख्या 12 है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर है, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार
से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया। उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आजादी की भावना से जुड़ी है। प्रश्न संख्या 13 है। बस इतना ही काफी है। फिर मैं जो जोर लगाता है ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो फिर मैं इसमें 2 निपात है, एक ही निपात है और एक भी निपात है। तो पहले ही निपात पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या मैं गलती पढ़ गया। नंबर 1, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। नंबर 2, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नंबर 3, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नंबर 4, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। नंबर 5, अभी 4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब भी निपात पढ़ते हैं। नंबर 1, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। नंबर 2, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में बदलते नहीं देखा। नंबर 3, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। नंबर 4, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। नंबर 5, झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। प्रश्न संख्या 14 है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। नंबर क, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो इसका उत्तर है, यहाँ संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है। नंबर ख, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल भी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ख, उत्तर ख। यहाँ मिश्र वाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। नंबर ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। उत्तर ग, यह मिश्र वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। नंबर घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर घ, यह संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नंबर अंग, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। उत्तर अंग, यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न संख्या 15 है। कहानी में जगह जगह पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे आप याद कर लें क्योंकि ये आपको आगे क्लास में काम देंगे। तो उत्तर है, पहला, हिम्मत हारना का अर्थ है निराश होना। वाक्य, इन असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है। नंबर 2, टकटकी लगाना, अर्थ है निरंतर देखना। वाक्य है, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहता है। नंबर 3 है, जान से हाथ धोना का अर्थ है मर जाना। यह वाक्य है, यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी सी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। नंबर 4, ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है कड़ी प्रतिक्रिया। तो इसका उत्तर है, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नंबर 5 है, दांतों पीसना पसीना आना। तो अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो उसको वाक्य में प्रयोग है, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए।
तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलता मैं अगली वीडियो से में। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।